हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 8 जुलाई 2020। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच शैक्षिक अवसंरचना के विकास हेतु 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और किस देश के बीच शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये कौन सा देश है? ये किया गया है भारत और अफगानिस्तान के बीच। किसके बीच? भारत और अफगानिस्तान के बीच इन 5 समझौतों पर शैक्षिक अवसंरचना का जिससे विकास हो सके, इसके लिए इन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बात अगर अफगानिस्तान की करें तो अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और इसकी बहुत कम सीमा हमारे देश से लगती है। इसकी जिस साइड में सबसे अगर हम ऊपर देखें, कश्मीर वाली साइड में अगर देखें तो वहाँ से इसकी सीमा लगती है। एक साइड में पाकिस्तान आता है तो दूसरी साइड में जो लद्दाख, जो केंद्र शासित जो प्रदेश बन गए हैं, जब से कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए हैं, तो जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वहाँ से चीन मिलता है। और इधर बिल्कुल ऊपर से अगर हम देखें तो अफगानिस्तान मिलता है, अफगानिस्तान की सीमा मिलती है। अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति हैं यहाँ के अशरफ गनी। कौन है? अशरफ गनी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी? राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? तो रीवा जनपद के अंदर सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है एशिया का, इस बात को आपको याद रखना है। इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये रीवा जिला कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर। कौन से राज्य में करेंगे? मध्य प्रदेश में। बात मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ पर बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और लालजी टंडन है यहाँ के राज्यपाल। कहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन? मध्य प्रदेश के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सभी घरों को गैस कनेक्शन मुहैया कराया है। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो यहाँ की राजधानी है शिमला और धर्मशाला। ये दोनों राजधानी है, आपको इस बात का याद रखना है। और मुख्यमंत्री यहाँ के जयराम ठाकुर हैं। यहाँ पर भी बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जयराम ठाकुर सीएम हैं और बंडारू दत्तात्रेय हैं यहाँ के राज्यपाल। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें कि यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है हाई कोर्ट के हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो लिंगप्पा नारायण स्वामी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने, जो ऑल इंडिया रेडियो है, ऑल इंडिया रेडियो ने किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया है? तो पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किस भाषा में किया गया है ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा? तो ये जो प्रसारण किया गया है ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा, ये किया गया है संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए संस्कृत भाषा में ये प्रसारण किया गया है। अच्छा, बात अगर हम ऑल इंडिया रेडियो की करें तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1930 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। किसका? ऑल इंडिया रेडियो का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि कब तक बढ़ाई है? तो आयकर विभाग जो है उसने कोरोना वायरस के कारण इसकी अवधि बढ़ा दी है जिससे आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराया जा सके। ये अवधि कब तक बढ़ाई है? ये बढ़ाई गई है 31 मार्च 2021 तक। कब तक बढ़ाई गई है? 31 मार्च 2021 तक ये अवधि बढ़ा दी गई है। लगभग इसके अंदर जो समय है, तो लगभग इसके अंदर 9 महीने का समय है लगभग। तो 31 मार्च 2021 तक की अवधि बढ़ा दी गई है, इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा मंत्रिमंडल ने प्राइवेट नौकरियों में राज्यों के युवाओं को कितने फीसद आरक्षण देने की दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यानी कि जो निजी नौकरियां हैं, जो निजी क्षेत्र में, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर
जो कोटा रखा है कितने परसेंट रखा है कि हरियाणा सरकार ने रखा है 75%, यानी कि 75%, यानी कि 75% जो है वो हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए, हरियाणा का युवक या युवती होना चाहिए। उसी को ही वहाँ पर निजी क्षेत्र में जो 75% के अंतर्गत है उसको जो उसको ही वहाँ पर नौकरी मिलेगी, जो निजी क्षेत्र के अंदर, प्राइवेट के अंदर। और सरकारी का तो अलग अलग अपने अपने राज्यों के अनुसार अलग अलग कोटा होता है, अलग अलग राज्यों के हिसाब से। तो बात ये हरियाणा जो अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है वो दी है हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में, प्राइवेट के अंदर, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। तो 75%, जो 75% आरक्षण दिए जाने के संबंध में अध्यादेश लाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है, इस बात को आपको याद रखना है। बात हरियाणा राज्य की हो रही है, हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर हरियाणा के अंदर, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। और आपको एक बात और विशेष रूप से याद रखनी है, चंडीगढ़ जो है ये दो राज्यों की राजधानी है। किस किस की? यह है पंजाब की, और पंजाब के साथ में ही ये जो राजधानी है, ये पंजाब के साथ में ही हरियाणा की भी राजधानी है। और चंडीगढ़ जो है ये केंद्र शासित प्रदेश भी, इस बात को भी आपको याद रखना है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। चंडीगढ़ से दो क्वेश्चन बनते हैं। चंडीगढ़ के अंदर इनके हाईकोर्ट हैं, पंजाब और हरियाणा के, और चंडीगढ़ अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश भी है और इन दोनों राज्यों की राजधानी भी है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और सत्यदेव नारायण हरियाणा के राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड जो प्रदान किया गया है वो किया गया है भारतीय लेखक सिद्धार्थ मुखर्जी को। किसको किया गया है? भारतीय लेखक हैं सिद्धार्थ मुखर्जी, इन्हीं को ये अवार्ड 2020 का प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले श्रावणी मेले पर रोक लगा दी है? तो एक श्रावणी मेला आयोजित होता था झारखंड राज्य के अंदर। कहाँ पर? झारखंड राज्य के अंदर प्रत्येक साल होता था, इस बात को आपको याद रखना है। कोविड-19 के कारण अब इस पर जो झारखंड की स्थानीय राज्य सरकार है उसने इस पर रोक लगा दी, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया है कोरोना वायरस के कारण। अच्छा बात, अगर हम यहाँ पर आपसे झारखंड राज्य की करें तो झारखंड की राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री यहाँ के हेमंत सोरेन हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। क्या है? द्रौपदी मुर्मू। जिस समय आप करंट अफेयर्स नोट कर रहे हो उस समय आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखा करें, करंट अफेयर्स जब मैं आपको कराता हूँ तो इसको साथ के साथ में इसको नोट भी किया करें। और जो स्टूडेंट अगर नोट नहीं कर सकते तो इसको कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर सुन लिया करें। वीडियो को एक बार देख लें, अगर देखने का दोबारा समय ना मिले तो इसको सुन लिया करें कई बार। अगर आप इसको नोट नहीं करते फिर आपको, और बाद में इसका रिवाइज कर लें जब भी आपको उसका समय मिले। इससे आप क्या होगा कि इससे आप इसको भूलेंगे नहीं, और जो संभव हो तो इसको नोट करने का प्रयास करें, क्योंकि एक बार नोट की हुई चीज़ आप कभी भी नहीं भूलते। आगे बढ़ते हैं, देखने के लिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे ने कब तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिनेशन का लक्ष्य रखा है? तो भारतीय रेलवे जो है उसने नेट ज़ीरो, ये नेट ज़ीरो क्या है पहले इसके बारे में जानिएगा। नेट ज़ीरो के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रखिए कि एमिनेशन का जो लक्ष्य रखा है, एमिनेशन का वो रखा है 2030 तक। नेट ज़ीरो के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, आप रुकिए अभी थोड़ा सा। 2030 तक लक्ष्य रखा है कार्बन, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का, ठीक है। अच्छा बात अगर भारतीय रेलवे के बारे में करें तो भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को स्थापना हुई थी भारतीय रेलवे की। और यानी कि एक तरह से कहें तो ब्रिटिश जो शासनकाल था, अंग्रेज़ों का जो टाइम था, उस समय भारतीय रेलवे की स्थापना हो चुकी थी। अगर रेल भवन की बात करें तो इसकी मुख्यालय की, तो रेल भवन नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है भारतीय रेलवे का। और पीयूष गोयल वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री हैं, इस बात को आपको याद रखना है, रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। तो नेट ज़ीरो भी ये क्या है? वही जो मैं आपको बता रहा था, नेट ज़ीरो है जो रेलवे की कई दशकों से खाली भूमि पड़ी हुई है ना, जो बहुत लंबा समय हो गया जिनको, वैसे और भी बहुत सारी खाली भूमि पड़ी है, उन पर इतना अधिकतर उन पर नहीं है, इतना प्रस्ताव है हो गए होगा उन पर भी, लेकिन उन पर नहीं है जो दशकों से खाली पड़ी हुई हैं बहुत लंबे समय से। तो रेलवे की खाली पड़ी ज़मीनों पर सोलर पावर प्लांट लगाकर, जो सोलर पावर प्लांट होते हैं उनको लगाकर, उनसे सोलर पावर प्लांट से ही ट्रेनों का संचालन करना, नहीं ट्रेनों को चलाना, ये रेलवे का मकसद है। यही नेट ज़ीरो प्लानिंग है, यही रेलवे की प्रक्रिया है नेट ज़ीरो, यही इसके अंतर्गत है। रेलवे की जितनी भी खाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं उनके ऊपर सोलर पावर प्लांट लगाकर उनसे ट्रेनों का संचालन करना ही नेट ज़ीरो है। इस बात को आपको विशेष रूप से याद रखना है, परीक्षा के अंदर कहीं से भी किसी भी तरह पूछा जा सकता है कि नेट ज़ीरो क्या है, ये क्या प्रक्रिया है, तो इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
लोन इन सेकंड्स योजना किसने शुरू की है? तत्काल ऋण सुविधा, क्या इसको कह सकते हैं? तत्काल ऋण सुविधा। ये की है यस बैंक ने। किसने की है? यस बैंक ने लोन इन सेकंड योजना, ये सुविधा शुरू की है। जो इसके लिए योग्य धारक होंगे उनको ये प्रदान की जाएगी, यानी कि उनको ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तो यस बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और मुख्यालय इसका यस बैंक का मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाजॉब्स पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो महाजॉब्स पोर्टल जो भी श्रमिक हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, कोई भी है, एक तरह से अगर आप कहें वर्तमान समय में जो भी बेरोजगार है, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, घर लौटा हो, चाहे वहाँ का स्थानीय रहने वाला व्यक्ति हो, तो उनके लिए महाजॉब्स पोर्टल को लॉन्च किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। इस बात को आपको याद रखना है, किसने किया है? महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। अच्छा, इसके तहत जो महाजॉब्स पोर्टल लॉन्च किया है, इसके तहत जॉब किसको मुहैया कराई जाएंगी? इसके तहत जिस प्रकार से रोजगार मेले होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसी प्रकार से इसके अंदर भी आवेदन वगैरह करने होंगे, और जो जिस प्रकार कौशल लगता होगा, जिस प्रकार उसके अंदर कौशल होगा, जिस प्रकार की योग्यता होगी, उसी के आधार पर उसको रोजगार मुहैया कराया जाएगा। अच्छा, बात महाराष्ट्र की है तो यहाँ की राजधानी मुंबई की, इस बात को आपको याद रखना है। सीएम यहाँ के उद्धव ठाकरे हैं। यहाँ पर जिसको तिकड़ी गठबंधन भी कहा जाता है, यहाँ पर 3 दलों की, कांग्रेस और एक और दल है और शिवसेना, इन तीनों के गठबंधन की यहाँ पर सरकार है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने किसके साथ 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं भारत सरकार ने। ये किए हैं वर्ल्ड बैंक के साथ। किसके साथ? विश्व बैंक के साथ। बात अच्छा वर्ल्ड बैंक की करें तो स्थापना 1944 में हुई थी वर्ल्ड बैंक की। और वर्ल्ड बैंक के मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो मुख्यालय आपको याद रखना है, वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व जूनोसिस दिवस। ये विश्व जूनोसिस दिवस जो है, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है 6 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। अब ये जूनोसिस क्या होता है? जूनोसिस एक प्रकार का संक्रामक रोग है। ये कशेरुक जानवर होते हैं, कशेरुक जानवरों के रोग, जो कशेरुक जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। किन से फैलता है? कशेरुक जानवरों के द्वारा मनुष्यों में ये आता है जूनोसिस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लद्दाख ग्रीन परियोजना किसने लॉन्च की है? हाल ही में लद्दाख ग्रीन परियोजना लॉन्च की गई है। ये की गई है आर के माथुर के द्वारा। किसके द्वारा? आर के माथुर के द्वारा ये परियोजना लॉन्च की गई है। आर के माथुर कौन है? ये उपराज्यपाल हैं। कहाँ के? लद्दाख के। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर की, जिस प्रकार जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था, पूर्णतः राज्य होता था, लद्दाख भी उसी का एक हिस्सा था। अब जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट कर दिए गए हैं, उनको डिवाइड कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर इधर हो गया और लद्दाख इधर हो गया। तो लद्दाख के जो लद्दाख के अंदर, या लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश हो, तो वहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनको हम LG भी कहते हैं। तो अगर बात करें कि यहाँ के LG कौन है, तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आर के माथुर। अच्छा, यहाँ पे तो आपको विकल्प और भी दिखाई दे रहे होंगे। ये भी मैंने नीचे जो यहाँ पर आपको विकल्प हैं, ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये भी LG के नाम है। अच्छा, बताइए कमेंट करके कि अनिल बैजल कहाँ के राज्यपाल उपराज्यपाल हैं? अनिल बैजल हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। ये नहीं, सॉरी, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। तो अनिल बैजल हैं दिल्ली के उपराज्यपाल और गिरीश चंद्र मुर्मू हैं कश्मीर के, यानी कि इनके पड़ोसी हैं आर के माथुर के। ठीक है, तो जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं ये कश्मीर के हैं और आर के माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। इस बात को आपको याद रखना है। आज की जो हमारी करंट अफेयर है वहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय एक बात का विशेष रूप से याद रखें, पूरी तरीके से कंप्लीट सब्सक्राइब करें। उससे आपका क्या फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स का, जो भी हमारी वीडियोज़ आती है उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाता है।